बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अबाउट द यूएस इलेक्शंस। अमेरिका के 2024 के इलेक्शंस, रिजल्ट्स और उसके अलावा ये इलेक्शंस होते कैसे हैं अमेरिका में, काफी डिफरेंट हैं बाकी कंट्रीज के इलेक्शंस को लेकर। ओवरऑल जो यूएस इलेक्शन प्रोसेस है, सिस्टम है, उसको समझते हैं और इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, कितने सीट्स हैं, स्विंग स्टेट्स क्या हैं, पब्लिक आम जनता वो किस तरह वोट कास्ट करती है और प्रेसिडेंट के लिए उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या कंडीशंस हैं, बहुत कुछ समझते हैं अबाउट द यूएस इलेक्शंस। और ये जो लेक्चर है ये तमाम टेस्टों के लिए, एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपने सीएसएस में ऑप्ट किया यूएस हिस्ट्री तो आप तो ये हमारा लेक्चर लाजमी सुने, इसको लाजमी समझे। मैंने पहले 2 लेक्चर्स बनाए थे अबाउट द यूएस मैप एंड ज्योग्राफी के अमेरिका के ओवरऑल जो स्टेट्स हैं उनका लोकेशन, कुछ हिस्ट्री भी वहां पर। लेकिन यहां समझते हैं हम इलेक्शन को लेकर 2024 यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शंस। अमेरिका में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सदारती निजाम है। दे इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो यहां पर हमारा फोकस है टुवर्ड्स प्रेसिडेंट। पहले समझते हैं इस चीज को यहां पे आकर। इलेक्शन, जो यूएसए में इलेक्शंस हैं दे आर हेल्ड आफ्टर 4 years। 4 साल के बाद ये इलेक्शंस वहां कंडक्ट किए जाते हैं। यानी जो सदर बनेगा तो उसका टर्म है वहां पर 4 years और उसको सेकंड टर्म मिल सकता है तो उसको ओवरऑल 8 years मिल सकते हैं। लेकिन तारीख में एक ही प्रेसिडेंट है 1933 to 45, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, मोर देन 2 terms। तो 4 साल के लिए इनके इलेक्शंस। अब इलेक्शंस किस दिन को, किस डेट को कंडक्ट किए जाते हैं अमेरिका के अंदर? लिसन, फर्स्ट मंडे, नवंबर का महीना, 4 साल के बाद 24 में जिस तरह नवंबर का महीना ये हुआ, तो नवंबर का महीना फर्स्ट मंडे और फिर नेक्स्ट डे को इलेक्शन यानी कि ट्यूसडे को इलेक्शंस होंगे। फर्स्ट मंडे जो अगला दिन आएगा ट्यूसडे, वो होगा इलेक्शन दिन यूएसए के अंदर। अब देखें जरा, 4 मंडे नवंबर का जो दिन था, 4 नवंबर वो मंडे हुआ, तो 5 को इलेक्शन यानी कि ट्यूसडे को। वो जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे अमेरिका में वो कब होंगे? वो होंगे 7 नवंबर 2028, 28 को होंगे। अब 6 नवंबर को फर्स्ट मंडे है 2028 में, 6 नवंबर द फर्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट डे होगा ट्यूसडे यानी कि 7 नवंबर को इलेक्शंस होंगे नेक्स्ट यूएसए। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी टू बिकम द यूएस प्रेसिडेंट, नेचुरल बॉर्न यूएस सिटीजन, अमेरिका में पैदा हो शख्स लाजमी और किसी भी एरिया के अंदर, चाहे इस मेनलैंड में, अलास्का में, या जो है हवाई में, या किसी और ओवरसी टेरिटरी अंडर द यूएसए कंट्रोल, या अगर कोई अमेरिकन सिटीजन है वो यूएसए से बाहर रहता है, वो यूके में है, फ्रांस में है, इटली, जापान, जर्मनी में रहता है, लेकिन याद रखना वहां उस शख्स का जो फादर है, बाप है, वो लाजमी हो अमेरिकन सिटीजन। ये नहीं कि जो मदर है, मां है, वो यूएस और फादर किसी और कंट्री का, ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है? मिनिमम एज 35 years, 35 साल एज एटलीस्ट मिनिमम, एंड यूएस रेजिडेंट फॉर 14 years, 14 साल वो शख्स अमेरिका में लाजमी स्टे करे, देन वो जो है वो एलिजिबल हो सकता है टू बिकम द यूएस प्रेसिडेंट, इलेक्शन वहां पे लड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज, यहां पे 2 पार्टीज हैं, बहुत ही फेमस हैं, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी। थॉमस जेफरसन थे थर्ड यूएस प्रेसिडेंट हु मेड द डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है जी। अब ये आप बताइएगा कि रिपब्लिकन पार्टी को
किसने और कब बनाया था? अच्छा, डॉन्की इज द सिंबल, ये इलेक्टोरल सिंबल है ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, डॉन्की, और इनका जो कलर है वो है ब्लू, ब्लू कलर है इनका, और एलिफेंट ऑफ रिपब्लिकन, और यहां इसका कलर रेड। तो कमला हारिस यहां से थी फ्रॉम डेमोक्रेटिक, जो आपको वोट मिले हैं तो वहां स्टेट जो है वहां पर होगा कलर ब्लू, और जो ट्रंप को वो है रिपब्लिकन पार्टी, तो निशान है एलिफेंट रेड से, वो होंगे वहां हाईलाइट। तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहां सुर्ख यानी कि रेड रेड, लाल लाल वहां आपको आजकल नजर आएगा। अच्छा जी, अब यहां पे चले जाते हैं। जो इलेक्शंस हैं अमेरिका के वो काफी डिफरेंट हैं, पाकिस्तान हो इंडिया हो, तकरीबन दुनिया से वो काफी मुख्तलिफ हैं। ये जरा गौर कीजिएगा आप, इलेक्शन सिस्टम ऑफ द यूएस, इस इलेक्शन के यहां पर हैं 3 स्टेप्स, यहां इसके जो है 3 स्टेप्स हैं प्रोसेस जहां से ये गुजरता है इलेक्शन। नंबर 1 यहां लिखा मैंने प्राइमरी इलेक्शन, इट इज कॉल्ड प्राइमरी इलेक्शन। ये क्या होता है? ये तकरीबन 7-8 महीने या 1 साल पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पार्टी, जनता नहीं, पीपल डू नॉट कास्ट वोट। पॉलिटिकल लीडर्स, जो मेन लीडर्स हैं, नुमाइंदे हैं पार्टी के अंदर, वो इलेक्ट करेंगे अपने कैंडिडेट को कि ये हमारा कैंडिडेट है to fight the presidential elections in the US। जिस तरह कमला हारिस यहां से नॉमिनी हुई फ्रॉम डेमोक्रेटिक पार्टी और ट्रंप यहां फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी, दे नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स। तो ये पहला स्टेप है इन द यूएस इलेक्शन, और ये तकरीबन 1 साल पहले इलेक्शन लड़ते हैं। इट इज कॉल्ड प्राइमरी इलेक्शन। सिर्फ पार्टी लीडरशिप यहां वोट कास्ट करेगी। अब यहां पर वो जनता को बताते हैं, पब्लिक को एक मैसेज देते हैं कि हमारे पार्टी से ये शख्स बनेगा प्रेसिडेंट। ये नहीं पाकिस्तान में जैसा कि पीएमएल नून को हम यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट कास्ट करते हैं, पीटीआई को वोट कास्ट किए, पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट किए, पीएमएल नून को वोट कास्ट किए, फिर पार्टी की मर्जी जिसको बनाए वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, वो चाहे करप्ट है, वो ठीक है, वो डिजर्विंग है, एलिजिबल है, नहीं भी है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। पार्टी डिसाइड्स मेनी मंथ्स बिफोर कि ये शख्स बनेगा हमारा प्रेसिडेंट, इसको आप देख लें। अच्छा, उसके बाद क्या है? पॉपुलर वोट। अब ये जिस तरह ना 5 नवंबर हुआ इलेक्शन दिन, उससे पहले डिफरेंट कुछ रूल्स हैं स्टेट्स के। कहीं पर 1 वीक, 1 हफ्ता पहले, कहीं पर 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना पहले भी ये इलेक्शन स्टार्ट किया जाता है, यानी कि पब्लिक जो है वो वोट कास्ट करती है। पॉपुलर वोट मींस के जिस तरह हम यहां पे लोग वोट कास्ट करते हैं ना, वही वहां पर वोट कास्ट करना। तो डिफरेंट दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है हर स्टेट के अंदर। वहां पर पॉपुलर वोट के अंदर एवरी अमेरिकन सिटीजन मिनिमम एज हो 18 ईयर्स, 18 साल। एक यूएसए का शहरी है, सिटीजन है, उसका एज है 18 साल, उससे आगे तो वो एलिजिबल है, वोट कास्ट कर सकते हैं। कि करोड़ों लोग अमेरिका के यहां पर पॉपुलर वोट कास्ट कर सकते हैं डिफरेंट डेज को लेकर। ये किसको वोट कास्ट करेंगे, ये जरा बात समझिएगा। पीपल, पब्लिक, दे इलेक्ट, दे कास्ट वोट to elect the 538 electors। ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट कास्ट नहीं करते हैं लोग, जनता, पब्लिक, पीपल, कॉमन पीपल, दे डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट, बट दे कास्ट वोट टू इलेक्ट 538 electors to make electoral college। ठीक है जी। फिर ये आगे काम होगा इलेक्टर्स का टू इलेक्ट द यूएस प्रेसिडेंट। अच्छा, ये डिफरेंट जो है डेज हैं, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 6 दिन पहले, ये जो है हर स्टेट में इनका अपना कुछ उसूल है, इनके प्रिंसिपल्स हैं, जहां
आम जनता पब्लिक वोट कास्ट करती है इनके लिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब जो 5 तारीख है, 5 नंबर जो अभी हो गया इलेक्शन 24 का 5 नंबर, उसमें किसने वोट कास्ट किया। अब 5 नंबर से पहले 538 जो इलेक्टर्स हैं वो इलेक्ट हो चुके हैं, दूसरा मरहला खत्म हो गया। अब आ गया 5 नंबर, द मेन डे ऑफ द इलेक्शन। यहां पर जनता आम लोग वोट कास्ट नहीं करेगी, यहां पर सिर्फ ये वोट कास्ट करेंगे 538 इलेक्टर्स। द इलेक्टोरल कॉलेज इट विल डिसाइड कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट। जो तीसरा मरहला वो ये इलेक्टोरल वोट, यानी कि जो पब्लिक ने इलेक्ट किए 538 इलेक्टर्स, अब वो वोट कास्ट करेंगे। इलेक्टर्स ने बनाया, पब्लिक ने वोट दिया इलेक्टर्स को, तो इलेक्ट द इलेक्टर्स आर टू मेक इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें है 538 इलेक्टर्स। ठीक है जी। अब 5 नंबर को जो मेन डे है इलेक्शन का, द 538 इलेक्टर्स दे कास्ट द वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। अब ये काम है इलेक्टोरल कॉलेज का, इलेक्टर्स का, टू इलेक्ट द यूएस प्रेसिडेंट। अब ये उनका काम है, और 538 में से यहां पर चाहिए मेजॉरिटी के लिए 270 सीट्स। 538 को अगर आप डिवाइड करते हैं ना, 538 को डिवाइड करें आप 2 से, तो यहां पर क्या आंसर आएगा, यह आएगा 269। तो इसके लिए एक सीट ज्यादा कर लेते हैं, तो यहां पर इसको आपने 270 कर लिया। मिनिमम जो है 270 लाजमी कोई पार्टी ऑप्ट करे टू मेक द गवर्नमेंट देयर। अब यहां पर ये है सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां चलते हम लोग, ये ओवरऑल ये अमेरिका के अंदर कुल मिलाकर 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, और ये जो है नंबर्स हैं, दे आर द सीट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। ये मेन लैंड है जहां पर 48 स्टेट्स हैं यूएसए के, और ये फिर अलास्का है, और ये फिर हवाई। दीज टू आर जियोग्राफिकली डिसकनेक्टेड विद द यूएस मेनलैंड। जो मेनलैंड है उसके साथ जियोग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है। ये है कनाडा के बिल्कुल जो है वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, और ये हवाई एंड द पैसिफिक ओशन। अब यहां पर मैंने ये नंबर लिखा है, ये है स्टेट, इसका नाम है वाशिंगटन। वाशिंगटन इज अमेरिकन स्टेट, नॉट कैपिटल सिटी। ये है यहां पर, ये है कैपिटल सिटी, इट इज कॉल्ड वाशिंगटन डीसी, इसको आप डीसी कहते हैं। अब ये यहां पर आ गया, वाशिंगटन स्टेट यहां पर है। क्लियर नाउ? अच्छा, जरा इस बात को समझिएगा। 12 सीट्स हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्टोरल वोट्स और सीट्स, एंड दीज ऑल सीट्स आर वोट्स दे मेड इलेक्टोरल कॉलेज। ये तमाम इलेक्टर्स बनाते हैं कंबाइनली इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। अब यहां पर 12 सीट्स हैं वाशिंगटन के अंदर, और हम समझेंगे किसने कौन सा स्टेट जीता। 8 सीट्स यहां पे आ गए, इट इज ओरेगन, 8 ओरेगन, 54 कैलिफोर्निया। सबसे बड़ा स्टेट है कैलिफोर्निया पॉपुलेशन को लेकर, तो यहां पर सीट्स काफी ज्यादा हैं, 54 हैं कैलिफोर्निया के अंदर। ये 6 जो यहां पर हैं, इट इज नेवाडा, यहां पर 4 सीट्स हैं, इट इज इडाहो, 4 मोंटाना, 3 व्यामिंग, और जो है यहां पर ये 6, ये है कोलोराडो 10, और फिर यहां पर ये अरिज़ोना 11, 5 न्यू मैक्सिको 40 टेक्सास, और ये 7 ओक्लाहोमा, और ये जो है 6 इट इज कांसास, 5 नेब्रास्का, 3 साउथ डकोटा, 3 नॉर्थ डकोटा, और फिर यहां पर जो 10 सीट्स हैं इट इज मैनसोटा, और ये 6 जो है यहां पर है आयोवा, और 10 मिजोरी, 6 अरकानसास, और यहां पर 8 सीट्स हैं इन लुजियाना, और यहां पर 6 हैं इट इज स्टेट ऑफ मिसिसिपी,
ये है मिसिसिपी यहां पर, और यहां पर जो 9 है ये अलाबामा, और 16 जॉर्जिया, ये है 30 इन फ्लोरिडा, और ये 9 साउथ कैरोलिना, 16 नॉर्थ कैरोलिना, और ये 13 वर्जीनिया, 4 वेस्ट वर्जीनिया, और यहां पर ये विस्कॉन्सिन के अंदर 10 हैं, मिचिगन में 15 हैं, और 19 यहां पर हो गए हैं इन इलिनॉइस, और ये 11 जो हैं इंडियाना, और 17 जो हैं ओहायो। और फिर यहां पर आ जाइएगा, ये 3 सीट्स हैं इन वाशिंगटन डीसी। कैपिटल सिटी काफी डिफरेंट रहता है, उसका कोई लेन देन नहीं किसी भी स्टेट के साथ। ये यहां पर हो गया वर्जीनिया, जहां पर 13 सीट्स हैं, और ये 10 सीट्स हैं इन मैरीलैंड। दोनों के दरमियान में है वाशिंगटन डीसी, बिटवीन मैरीलैंड एंड वर्जीनिया, और ये यहां पर हो गया वाशिंगटन स्टेट, ये डीसी यहां पर है। अच्छा जी, फिर ये 19 है पेंसिल्वानिया, जो बहुत ही डिस्कशन में रहा, पेंसिल्वानिया एज अ स्विंग स्टेट। ये 19 यहां पर है इन पेंसिल्वानिया, और ये 3 यहां पर है डेलावेयर, 14 है यहां पर न्यू जर्सी, और 28 है न्यूयॉर्क स्टेट में। न्यूयॉर्क स्टेट है, और बिल्कुल यहां पर है न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी इज आल्सो इन न्यूयॉर्क स्टेट। अच्छा, फिर ये 7 सीट्स हैं इन कनेक्टिकट, ये कनेक्टिकट है, और ये 4 हैं रोड आइलैंड्स, 11 हैं मैसाचुसेट्स, और 3 यहां पर हो गए वर्माउथ, और यहां 4 जो हैं इट इज न्यू हैम्पशायर, और 4 जो है यहां पर ये मैन, और ये 4 जो हैं हवाई, और 3 अलास्का। तो ये ओवरऑल सीट्स इनको मिलाकर क्या बन जाते हैं, दीज ऑल मेक इलेक्टोरल कॉलेज, और ये बन जाते हैं 538 स्टेट्स। क्लियर नाउ? अच्छा जी, अब यहां पर ना एक बात याद रखना, मैंने कहा कि 270 चाहिए मेजॉरिटी के लिए। ये टर्म बहुत यूज करते हैं, विनर टेक्स ऑल, विनर टेक्स ऑल, लूजर टेक्स नथिंग। जरा मेरी बात को समझिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हम यहां क्या समझते हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास होते हैं इलेक्शंस, फिर क्या कहते हैं भाई पंजाब में कुछ सीट्स जीतेगी पीटीआई, पीएमएल, नून, पीपल्स पार्टी, फिर सिंध में क्या होगा, तमाम पार्टीज के कुछ कुछ सीट्स वो उनको मिल जाते हैं, दे रिसीव द सीट्स। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता, यहां पर ये नहीं है कि कैलिफोर्निया के अंदर सपोज कर लें 14 सीट्स जीते हैं एक पार्टी ने, डेमोक्रेटिक ने, फिर 40 सीट्स वहां जीते हैं रिपब्लिकन ने। नो, या 54 सीट्स जीतेगी रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक, 40 सीट्स इन टेक्सास, या जीतेगी यहां से ओवरऑल रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी। यानी किसी भी स्टेट से उसको वहां करेगा क्लीन स्वीप। किसी भी स्टेट के अंदर ये नहीं है कि कुछ सीटें जीती हैं ट्रंप ने और कुछ कमला हैरिस ने। नो, ऐसा नहीं है, मुकम्मल तौर पे आपको स्टेट मिलेगा यहां से। अब वो कैसे? वो ऐसे, जब यहां पॉपुलर वोट कास्ट किया जाता है ना बाय द पीपल, अगर ओवरऑल वोट से 51%, अगर 51% एक पार्टी को वोट मिले हैं, 100% जो वहां वोट कास्ट किए गए, 51% जो वोट मिले हैं किसी पार्टी को ना, तो तमाम सीट्स उसी पार्टी के हो जाएंगे। Now that is known as winning takes all, loser takes nothing. अच्छा जी, अब यहां पर है swing states. Swing states are decisive states, are battleground states, जिनको बहुत डिस्कस किया गया। ये फैसला कुन रियासतें हैं यूएसए के। वो कौन से हैं? लिसन नाउ। एक ये नेवाडा, जहां पर ये 6 सीट्स हैं, नेवाडा। एक ये 11 सीट्स ऑफ अरिज़ोना, 16 सीट्स यहां पर हैं जॉर्जिया, और ये 13 सीट्स हैं इन नॉर्थ कैरोलिना, और 19 सीट्स हैं पेंसिल्वानिया, 15 सीट्स हैं मिचिगन, 10 सीट्स हैं विस्कॉन्सिन। तो ये विस्कॉन्सिन, मिचिगन, पेंसिल्वानिया, नॉर्थ कैरोलिना, ये वर्जीनिया, यहां अरिज़ोना, ये नेवाडा, ये हुए स्विंग स्टेट्स। जो पार्टी यहां से जीतेगी ना, इट विल हैव द गवर्नमेंट, ये इलेक्शन विन करेगी।
थोड़ा सोचें आप, यहां के 6 सीट्स हैं, ये स्विंग बन गया, डिसाइसिव बन गया। यहां 11 सीट्स हैं इन अरिज़ोना, 10 सीट्स है इन विस्कॉन्सिन, 15 इन मिचिगन, 19 पेंसिल्वानिया, 13 नॉर्थ कैरोलिना, 16 जॉर्जिया। हम ये क्यों नहीं कहते भाई टेक्सास के अंदर 40 सीट्स हैं, कैलिफोर्निया में 54 सीट्स हैं, ये क्यों नहीं है स्विंग स्टेट्स? ये इसके लिए ये तय है तारीख में, हमेशा यहां से जीतती है डेमोक्रेटिक पार्टी, कैलिफोर्निया से कभी भी नहीं जीतती रिपब्लिकन, यानी कि ट्रंप ने यहां से हमेशा, इस पार्टी ने यहां से हमेशा हारा है कैलिफोर्निया से। अभी भी चाहे कैलिफोर्निया, चाहे ओरेगोन, चाहे वाशिंगटन, ये 40 सीट्स हैं इन टेक्सास, यहां से कभी भी नहीं जीती डेमोक्रेटिक और यहां से हमेशा जीती है रिपब्लिकन पार्टी फ्रॉम टेक्सास। तो जो बाकी ओवरऑल ये हो गया, यहां पर न्यूयॉर्क 28 सीट्स यहां पर हैं, यहां से हमेशा जीती है पार्टी डेमोक्रेटिक। तो जो बाकी स्टेट्स हैं वो डिसाइडेड पहले से ही है कि ये पार्टी को वोट मिलेंगे, ये पार्टी जीतेगी, ये हारेगी। ओवरऑल एक होता है अजम्पशन कि यहां से इतने इसको सीट्स मिलेंगे, यहां इसको मिलेंगे इतने सीट्स। अब डिफरेंस कहां पे आता है? ये वो 7 स्टेट्स हैं जो कभी भी एक पार्टी को वोट कास्ट नहीं करते, कभी किसी को, कभी किसी को। तो इसके लिए अंदाजा हो गया कि भाई जो बाकी स्टेट्स हैं उनको साइड पे कर लें तो ऑलमोस्ट बराबर या 5-6 का डिफरेंस हो जाता है। अब यहां ये होंगे डिसाइसिव स्टेट्स, यहां पर ये नेवाडा और ये अरिज़ोना, ये जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वानिया, मिचिगन, विस्कॉन्सिन, जो जीतेगी पार्टी यहां से इट विल हैव द मेजॉरिटी। हुआ कुछ यूं ऐसा, ट्रंप ने नेवाडा जीता, नेवाडा, विस्कॉन्सिन, मिचिगन, पेंसिल्वानिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, हर जगह से ट्रंप ने जीता। कुछ इश्यूज हैं यहां इन अरिज़ोना, यहां से जीत गया ट्रंप, तो इलेक्शन जीत गए वो, ठीक है जी। अच्छा, अब अभी मैं देख रहा था कि कमला हारिस के जो वोट्स हैं 226 और ट्रंप के 301 हो गए हैं और मेजॉरिटी के लिए चाहिए 270 इलेक्टर्स। तो ये है इलेक्शन का प्रोसेस इन द यूएसए। इसको लाजमी प्रॉपर्ली आप समझिएगा। अगर आपने यूएस हिस्ट्री को आप किया ना तो आपके लिए मस्ट है हमारा ये लेक्चर। तो ये इलेक्शन को लाजमी समझें कि आगे आने वाले समय में भी इलेक्शन कैसे वहां पर होंगे, इसको लाजमी आप समझें, क्योंकि अमेरिका के इलेक्शंस, यूएस दुनिया का बहुत ही पावरफुल कंट्री है। कौन पावर में आएगा वो काफी जिसका इंफ्लुएंस हम देखते हैं दुनिया के अंदर, उसका असर होता है दुनिया के अंदर, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। तो इसके लिए ये इलेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको प्रॉपर्ली लाजमी आप समझें। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।